इससे जाहिर हो रहा है कि देश के प्रधानमंत्री देश के किसानों को बांटने का षड्यंत्र रच रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था 3 कृषि कानूनों, काला कानूनों को वापस करते समय कि हम देश के किसानों के लिए हम एक आयोग बनाएंगे जो यह तय करेगा कि किसानों की खेती की क्या स्थिति है। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। कुछ राज्यों में चुनाव हो चुके हैं और कुछ राज्यों में मतदान होने अभी बचे हुए हैं। इसको लेकर पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा है। बता दें आपको कि पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने घोषणा पत्र दिखाते हुए कहा कि ये वही घोषणा पत्र है जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जारी किया गया है और इसे घोषणा पत्र में यह लिखा हुआ है कि धान और गेहूं पर सभी किसानों को बोनस दिया जाएगा। इससे घोषणा पत्र में यह भी लिखा हुआ है कि ये मोदी की गारंटी है और यह केवल एक राज्य नहीं बल्कि ये 5 राज्यों तक है। तो ऐसे में सवाल खड़ा करते हुए नजर आए पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह और कहा कि क्या बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य भारत का हिस्सा नहीं है? अगर हिस्सा है तो ये मोदी की गारंटी सिर्फ 5 राज्यों तक सीमित क्यों है? इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी पर जबरदस्त हमलावर होते हुए नजर आए पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह और कहा कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो देश के किसानों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। सत्ता पर काबिज होने के लिए ये लोग झूठा वादा करते हैं। इसी के साथ क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह, पहले आप वो सुने। चुनाव चल रहा है जिसमें कई राज्यों के मतदान खत्म हो गए हैं, कई राज्यों में मतदान होना है। मैं इसलिए आप सभी को बताना चाहता था कि ये भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र है। इसमें साफ शब्दों में लिखा है मोदी की गारंटी, और केवल एक राज्य का नहीं मसला है। ये सभी 4 राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, 4 राज्यों में देश के प्रधानमंत्री की मोदी की गारंटी के नाम से वायदा पत्र, घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि हम वहाँ के किसानों को धान की खरीद पर हम बोनस देंगे। 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान और गेहूं 2700 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदे जाएंगे। और उन राज्यों में जितना भी धान और गेहूं होगा वो सभी खरीदे जाएंगे, कोई प्रतिबंध नहीं। सवाल यहाँ आता है कि क्या बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य भारत के हिस्सा नहीं? अगर वो भारत के हिस्से हैं तो मोदी की गारंटी केवल 4 राज्यों तक क्यों सीमित हो जा रही है? जिन लोगों ने देश की राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस नारे के साथ देश में सरकार चला रहे हैं, एक देश एक कानून। इनका नारा होता था कि एक देश 2 विधान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस सिद्धांत के साथ देश की सत्ता पे काबिज लोग आज बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के भीतर धान के, गेहूं के बोनस मूल्य की क्यों नहीं घोषणा कर रहे? इससे जाहिर हो रहा है कि देश के प्रधानमंत्री देश के किसानों को बांटने का षड्यंत्र रच रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था 3 कृषि कानूनों, काला कानूनों को वापस करते समय कि हम देश के किसानों के लिए हम एक आयोग बनाएंगे जो यह तय करेगा कि किसानों की खेती की क्या स्थिति है। बिहार के भीतर भी आप देख रहे हैं सामाजिक और आर्थिक जनगणना आप लोगों के सामने है। बिहार के लोग सबसे ज्यादा गरीब और बेहाल लोग हैं। ग्रामीण आबादी, किसानों की आबादी सबसे कम है इस देश में अन्य राज्यों के मुकाबले। यह सत्यापित तथ्य आप लोगों के पास प्रस्तुत हो चुका होगा क्योंकि यह बिहार विधानसभा के भीतर टेबल हो चुका। इंडिया गठबंधन के दलों से, खासतौर से हम कांग्रेस जो 3100 रुपये प्रति क्विंटल छत्तीसगढ़ में धान खरीदने का काम कर रही है, बिहार में भी मांग करनी चाहिए राज्य सरकार के लिए से कि बिहार के किसानों की माली हालत सबसे बदतर है। इसका अंदाजा आर्थिक जनगणना से भी लोगों को मालूम हो चुका है। क्यों नहीं बिहार के किसानों को 3200 रुपये क्विंटल
धान की खरीद होनी चाहिए? क्यों नहीं 2700 रुपये क्विंटल गेहूं की खरीद होनी चाहिए? क्या देश के प्रधानमंत्री केवल उन राज्यों के प्रधानमंत्री हैं जिन राज्यों में केवल चुनाव हो रहा है? क्या बाकी राज्यों के देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं? क्योंकि ये सभी घोषणा पत्र प्रदेश के द्वारा जारी नहीं, मोदी गारंटी के नाम से जारी है। इसमें यह नहीं है कि प्रदेश जो राज्य स्तर की जो नेता है भारतीय जनता पार्टी, उन लोगों के द्वारा नहीं, देश के प्रधानमंत्री के द्वारा जारी है। इससे जाहिर हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार के विकास के लिए गंभीर नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल सत्ता में काबिज होने के लिए झूठे वादे का एक जाल फेंका जा रहा है। इसलिए मैं आपसे इस राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि बिहार के किसानों की माली हालत सुधारने के लिए बिहार में चूंकि धान की कटनी प्रारंभ हो चुकी है, खरीद शुरू हो चुकी है, उसको जितना धान है एक एक पाई धान खरीदना चाहिए। राज्य सरकार 1.25 करोड़ टन के मुकाबले 45 लाख टन ही क्यों खरीद कर रही? बाकी किसानों का क्या होगा? दूसरा, न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ा करके बोनस 3200 अन्य राज्यों में जैसे है 3200 रुपया कर देना चाहिए। यह हमारी सबसे प्रमुख मांग है। दूसरी बात, आप राज्य के किसानों के दुर्दशा को आप समझ रहे हैं। यहां पे पराली के फूकने पर दंड दिया जा रहा है। लगातार बिहार के किसानों पर एफआईआर किए जा रहे हैं, किसानों को जुर्माना वसूले जा रहे हैं, किसान सम्मान निधि वापस लिया जा रहा है। सरकार के द्वारा लगातार धमकी दिया जा रहा है बिहार के किसानों को, धान उत्पादन करने वाले, कि अगर आप पराली फूका, आप देखते होंगे माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों का बात सुनी जानी चाहिए। किसान इसके लिए संपूर्ण रूप से दोषी नहीं है। वायु प्रदूषण के लिए केवल किसान दोषी नहीं, बल्कि एयर कंडीशन गाड़ी में चढ़ने वाले लोग, एयर कंडीशन ऑफिस में बैठने वाले लोग, एयर कंडीशन घर में रहने वाले लोग सबसे ज्यादा वायु प्रदूषित कर रहे हैं। वह दिल्ली का मसला हो या पटना का मसला हो, लेकिन हुक्मरान एयर कंडीशन ऑफिसों से लगातार किसानों पर प्रताड़ित करने का लगातार आदेश दे रहे हैं। कोई भी लोकप्रिय सरकार, जनता से चुनी हुई सरकार से अपेक्षा नहीं किया जाता कि अपने ही लोगों को, लाखों किसानों को दंडित करने का काम करे। उसके लिए वैकल्पिक नीति माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हरियाणा की जो नीति है उस नीति को देश भर में लागू करना चाहिए। किसानों को सब्सिडी देना चाहिए प्रति एकड़ कि वह पराली का सही प्रबंधन कर सके। इसके अलावा मशीन जो खरीदते हैं पराली प्रबंधन के लिए, उसके लिए भी सब्सिडी देने की आवश्यकता है। इसके अलावा भी कई तरीके हैं जिसके जरिए हम लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। वायु प्रदूषण फैलाने के लिए जीवाश्म ईंधन से चलने वाले वाहन हो, या हमारे कोयला से चलने वाले बिजली घर हो, या हमारे कई औद्योगिक क्षेत्र और निर्माण क्षेत्र जिससे लगातार वायु प्रदूषण खराब हो रहा है। ऐसे में राज्य सरकार को किसानों के साथ नरमी से पेश आना चाहिए। कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद के इलाके में व्यापक पैमाने पे प्रशासन के द्वारा किसानों को उत्पीड़ित किया जा रहा है। इस उत्पीड़न से मुक्ति के लिए मैं अपील करता हूं बिहार की सरकार से। लगातार मुख्यमंत्री हो जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह सुराप ने। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि देश के किसानों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री। इसी के साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि सत्ता पर काबिज होने के लिए इस तरह से झूठे वादे किए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और वही पुराने घोषणा पत्र को भी दिखाते हुए नजर आए पूर्व कृषि मंत्री, और कहा कि इस पे लिखा हुआ है मोदी की गारंटी, और यह गारंटी सिर्फ 5 राज्यों तक की ही है। इसी के साथ सवाल उठाते क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह सुनाप ने। तो इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।